हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैं इन तीनों टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पे। ओके, तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। मेन डिस्कशन हम इन्हीं तीनों पे करेंगे। ओके, अगर आप भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, पेरिस्टमैटिक और परमानेंट। अच्छा, पहले आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू पता है? टिश्यू मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कोई एक फंक्शन करे। मतलब कि आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेल्स का ग्रुप जो मिल करके फंक्शन करे उसको कहते हैं टिश्यू। ओके, तो सेल्स का ग्रुप जो मिल करके फंक्शन करे उसे कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट में भी टिश्यूज़ होंगे, हमारे में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे। तो प्लांट्स के टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ये जो भी आप पढ़ोगे ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो प्लांट टिश्यू में दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को हिंदी में कहते हैं विभाज्य ऊतक, परमानेंट को कहते हैं आप स्थायी टिश्यू, स्थायी ऊतक। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक क्या है? मेरिस्टेमेटिक विभाज्य ऊतक। समझ में आ रहा है? विभाज्य मतलब डिवाइड करना, मतलब ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, जितनी भी नई चीज़ें बन रही हैं, जितनी भी नई चीज़ें बन रही हैं उनमें क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि वो डिवाइड करके बन रही हैं। ठीक है, जितनी भी नई चीज़ें बन रही हैं, नई पत्तियाँ आपकी निकल रही हैं, रूट्स का टिप वाला पार्ट जो हो गया, ठीक है, जो आपकी जड़ें होती हैं, जैसे मान लो ये पेड़ है कोई, ठीक है, इसकी ये जड़ें हैं, तो जड़े का ये जो टिप वाला पार्ट है, मतलब कि जो अंतिम वाला पार्ट है, उसमें क्या होगी? विभाज्य होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी। क्यों? क्योंकि इसको ग्रोथ करके और बढ़ना है, इसको और बढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी टहनियाँ निकल रही हैं, जो भी नए नए पार्ट होंगे ना आपके, उन सब में क्या होगा? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, यानी डिवाइड होने वाला टिश्यू। उसके बाद क्या है आपका? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब जो डिवाइड कर चुके हैं। मान लो यहाँ पे तो डिवीजन हो रहा है, यहाँ टिप पे डिवीजन हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर के तो डिवाइड कर चुके हैं, अब इनको डिवाइड नहीं करना। वो कुछ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, कुछ काम करने लगेंगे, तो वो काम करने वाले टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। मतलब जो टिश्यू डिवाइड ना कर सके उनको कहते हैं परमानेंट, जो डिवाइड कर सके उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हम पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू 5 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल यानी कि सरल, और इन दोनों को मिला के कहते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा सिंपल टिश्यूज़ पे। सिंपल टिश्यू है आपके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज, सिक्रेशन एंड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि संचय करना, स्राव करना और प्रकाश संश्लेषण करना। ऐसे टिश्यूज़ जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो किस में आएंगे? आपके पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में आएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरे भाग, पौधे के हरे भाग यानी कि पत्तियाँ। ठीक है, मेनली पत्तियाँ क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो पत्तियों में कौन सा टिश्यू आपका होगा? पैरेन्काइमा टिश्यू होगा। ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू किस में होगा? पत्तियों में, हरे भागों में। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज जब बना तो उसको स्टोर भी तो करना है, तो स्टोर करने का भी काम कौन करेगा? पैरेन्काइमा। और अगर स्टोर हमेशा तो स्टोर करके नहीं रखना है, उसको बाहर भी निकालना है, तो सिक्रीट करने का काम कौन करेगा? पैरेन्काइमा। तो स्टोरेज, सिक्रेशन और फोटोसिंथेसिस किसका काम है? पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का काम है। ओके, यहाँ से ये याद रखोगे आप, स्टोरेज, सिक्रेशन और सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का काम किसका है? पैरेन्काइमा का। कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है? सपोर्ट करना। ठीक है, समर्थन देना, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट है उसको सपोर्ट करना। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं ना, शेप देती हैं, सपोर्ट करती हैं। प्लांट में तो हड्डियाँ नहीं होती, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो होता है आपका कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये दोनों टिश्यूज़ मिल करके प्लांट को सपोर्ट करती हैं। अब क्या है कि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग टिश्यू होती हैं, सजीव होते हैं।
ठीक है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप नीचे देख सकते हो, सजीव होते हैं। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा आपके क्या होते हैं, सजीव होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा निर्जीव होता है, ठीक है, डेड टिश्यूज़ होते हैं ये। अब कहोगे प्लांट तो जिंदा है तो उसमें डेड टिश्यूज़ कहाँ से? देखो, प्लांट के जो हरे भाग हैं उनमें लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट का आपने तना देखा होगा किसी भी पौधे का, वो मतलब वो एकदम सूखा सूखा सा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो जो बाहरी भाग है ना किसी भी तने का, तो वो निर्जीव होता है, ठीक है, वो निर्जीव पार्ट होता है आपका, सजीव नहीं होता। ओके, जो भी आपका लकड़ी दिखता है, जो भी आपका ब्राउन ब्राउन सा दिखता है, वो आपका निर्जीव पार्ट है, उसके अंदर सजीव होता है। बाहर का पार्ट क्या हो चुका है, निर्जीव हो चुका है, नॉन लिविंग हो चुका है। तो वो नॉन लिविंग पार्ट आपका कौन बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा। और जो आपके किसी भी फल के बीज होते हैं, बीज भी सजीव तो हैं लेकिन उसके ऊपर जो सख्त परत है वो निर्जीव परत है, ठीक है। तो वो आपका कौन बनाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यूज़ हैं, ओके। बाकी ये दोनों क्या हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं। तो आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि लिविंग टिश्यूज़ कौन से हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो लिविंग टिश्यू ये दोनों हैं, डेड कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका क्वेश्चन बनता है, डेड कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा, बाकी दोनों क्या है, लिविंग है। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पैरेनकाइमा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। लिविंग कौन सा है, पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। डेड कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा, ओके। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है ना, ये हरी चीज़ों को सपोर्ट करता है। जैसे कि आपके जो यंग स्टेम्स हैं, मतलब कि जो आपके शुरू शुरू में अभी जो स्टेम्स बने हैं नए नए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट कौन देता है, आपका कोलेनकाइमा। पत्ती अगर लगी हुई है, मान लो ये कोई पौधा है, ये कोई टहनी ऐसे पत्ती लगी हुई है, तो पत्ती को यहाँ पे सपोर्ट चाहिए ना, तभी तो वो टिके रहेगा। तो वो सपोर्ट देने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा, ठीक है। जितने भी हरे भाग हैं आपके पेड़ के, उसको सपोर्ट कौन देता है, कोलेनकाइमा। और जितने भी डेड पार्ट हैं आपके प्लांट के, जैसे कि जो प्लांट का भूरा वाला पार्ट है, जो आपके तने पे भूरा भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, उस पार्ट को सपोर्ट कौन देता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा। और जितने भी फल के बीज होते हैं, जितना भी सख्त पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का, वो कौन बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जैसे कि वॉलनट, अखरोट क्या होता है, अखरोट पूरा सख्त होता है ना, टाइट सा होता है, तो वो सख्त वाला पार्ट कौन बनाता है, उसका स्क्लेरेनकाइमा बनाता है, ओके। तो इतनी बातें ही आपसे पूछी जाती हैं। पहली बात, सपोर्ट कौन कौन करता है, ये दोनों, ये डेड पार्ट को सपोर्ट करेगा, ये लिविंग पार्ट को। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन कौन करेगा, आपका पैरेनकाइमा। लिविंग कौन से होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। डेड कौन सा होता है, स्क्लेरेनकाइमा, ओके। ये टेबल आप अच्छे से याद रखना, 3 ही पॉइंट है मेनली, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है इसमें, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि अंतर कोशिकीय स्थान, दो सेल्स के बीच का स्पेस, ठीक है, उसे कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। तो ये एक तरह का टिश्यू है ना, तो इसमें कई सारी सेल्स हैं, उन सेल के बीच में ना गैप होता है कुछ, इसमें गैप होता है, इन दोनों में गैप नहीं मिलता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें मिलता है, इन दोनों में नहीं मिलता है। मैं आपको फिगर से समझा देती हूँ, समझ लो। ये आपका क्या है, ये आपका पैरेनकाइमा है। तो ये आपका बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इसी स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और इनमें क्या होता है, बहुत ही पैक्ड होते हैं ये सेल्स, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, देखो कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्क्लेरेनकाइमा भी होता है, ओके। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान मिलते हैं, इन दोनों में नहीं मिलते, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जाइलम फ्लोएम से। जाइलम क्या कैरी करता है, जल, ज से जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, जल का स्थानांतरण करता है, मतलब कि वाटर कैरी करता है। फ्लोएम क्या करता है, आपका फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड कैरी करता है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपसे पूछा जाता है। मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा, पी से पैरेनकाइमा, पी से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टोर भी करेगा, सिक्रीट भी करेगा, ओके। स्टोर किसको करेगा, ग्लूकोज को। दूसरा आपका है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है किसको, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट को। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, डेड होता है, और ये सपोर्ट देता है किनको, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट को, या फिर सीड्स में प्रेजेंट होता है, ओके। शुरुआत के दोनों पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं। लास्ट वाला स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड होता है। पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बाकी दोनों में नहीं होता है।
इतना ही पार्ट आपसे पूछा जाता है। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो या ये पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पे पूरा चैप्टर पे भी लेक्चर बना दूँगी। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।